Hello everyone, welcome to the pre-secure for the 5th जुलाई 2024 और हमेशा की तरह हम करेंगे 5 MCQ बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। इनको करने के बाद आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो और जो भी क्वेश्चन, जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता है उनका नोट्स जरूर बनाओ। डेली सब कुछ लेके आपको 15 मिनट्स का टाइम लगेगा। ये 15 मिनट्स आप डेली करोगे तो डायरेक्टली आपको प्रीलिम्स में 15 से 20 क्वेश्चंस का फायदा जरूर हो जाएगा। यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करें तो, और यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करें तो भी 10 प्लस क्वेश्चंस इन एरिया से आने के चांस आपको जरूर मिलेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? गिग वर्कर के बारे में बात करते हैं। गिग वर्कर क्या होता है? द ड्राफ्ट विल फॉर द वेलफेयर ऑफ गिग वर्कर शेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका aim to ensure income security, occupational safety, establish a grievance redressal mechanism for gig worker। गिग वर्कर कौन होते हैं? जोमेटो वाले वर्कर है ना, अर्बन क्लैप, अर्बन कंपनी वाले वर्कर, इनको क्या बोलते हैं? गिग वर्कर। Currently, Rajasthan is the only state to have legislation for the welfare of gig worker। कर्नाटका इसके लिए ट्राई कर रहा है। गिग वर्कर आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज: प्लेटफॉर्म बेस्ड, जो कि अर्बन कंपनी या फिर जोमेटो स्विगी वाले हो गए, और नॉन प्लेटफॉर्म बेस्ड। तो सारे चीजें जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। 1 2 3 जो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में बताइए। प्रधानमंत्री आवास योजना वाज लॉन्च टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल। हाउसिंग फॉर ऑल अचीव होना चाहिए था 2022 तक, 2022, हाँ। और पहले इसका नाम क्या था? इंदिरा आवास योजना था। 1 अप्रैल 2016 को नाम चेंज कर दिया गया, रीस्ट्रक्चर कर दिया गया, ऐसा बोल सकते हैं। कॉस्ट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट कितना है? 60-40 है। 60% कॉस्ट इस हाउस का कौन बियर करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। 40% कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। प्लेन एरियाज की बात हो रही है। 90-10 नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए और हिमालयन स्टेट के लिए, है ना। हिमालयन स्टेट मतलब उत्तराखंड और आपका हिमाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरी और जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी। तो ये जो है, ये 60-40 और 90-10 का रेशियो रहेगा। सेंटर बियर 100% ऑफ द कॉस्ट इन द केस ऑफ अदर यूटीज, जैसे बाकी यूटीज अंडमान निकोबार वगैरह हो गए, इंक्लूडिंग द यूटी ऑफ लद्दाख। तो यहाँ तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में। और 1 2 3, क्योंकि मणिपुर में बहुत सारे घर जल गए हैं, तो वहां पे मणिपुर की गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है कि और ज्यादा, कम से कम 5,000 10,000 घर और ज्यादा एलोकेट होनी चाहिए इस साल मणिपुर के लिए। तो यहाँ पे ये बातें आ रही। थर्ड क्वेश्चन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए का नाम सुना है ना? एनआईए क्या है? एनआईए इज इंडिया सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, मैंडेटेड टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस अफेक्टिंग द सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है। एनआईए कब बना? एनआईए एक्ट से बना, ये भी बिल्कुल सही है। एनआईए रिक्वायर्स स्पेशल परमिशन फ्रॉम द स्टेट्स टू इन्वेस्टिगेट टेरर रिलेटेड क्राइम। ये बिल्कुल गलत है। स्पेशल परमिशन किसको चाहिए होता है? सीबीआई वगैरह को चाहिए होता है। एनआईए को कुछ नहीं चाहिए। तो एनआईए को कुछ नहीं चाहिए, तो कितने स्टेटमेंट सही है? 2 3 का आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक है। कहाँ से प्रोक्लेमेशन मिलता है एनआईए को? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द डेमोग्राफिक कंपोजिशन ऑफ मणिपुर? मणिपुर का क्या डेमोग्राफी है? मणिपुर इज इनहेबिटेड बाय 3 मेजर एथनिक ग्रुप। मीटीज रहते हैं वैली में, नागाज एंड कुकी चिन ट्राइब रहते हैं हिल्स पे। ठीक है। मीटीज आर द लार्जेस्ट कम्युनिटी इन द मणिपुर। बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट फोर्थ का बिल्कुल ही सही है, पता होना चाहिए आपको। फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे भी है। जो शेड्यूल्ड ट्राइब होते हैं उनका इंक्लूजन कैसे होता है लिस्ट में? नया अगर शेड्यूल्ड ट्राइब को इंक्लूजन करना होगा तो कौन करेगा? Process begin with the recommendation from the respective state government, which are then sent to Tribal Affairs Ministry. National Commission for the Scheduled Tribe approval is required before the list is sent to the cabinet for a final decision। किसके पास भेजा जाता है? कैबिनेट के पास। आर्टिकल 342 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? empowers the president in consultation with governor of state to notify tribes or tribal communities or part of groups as scheduled tribe in relation to the state or duty। तो यहाँ जो होंगे ये आपके तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप आपको सारा एमसीक्यू समझ में आया होगा। आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो और बाकी
जो भी इसका पीडीएफ होगा वो कहाँ पे मिलेगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू, जय हिंद।